हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआरएम कॉन्वेंट स्कूल लाइव सेशन। दिस इज़ पंकज पाल, योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का लाइव सेशन चल रहा है और इस लाइव सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन में दो नाउन हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। इन 5 नाउन्स में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा है, कॉमन नाउन पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि कलेक्टिव नाउन के बारे में क्या डिफिनेशन राइट किया हुआ है। अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इट मीन्स कि एक ऐसा नाउन जो किसके लिए यूज़ किया जाता हो, जो किसी ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता हो, या जो किसके लिए यूज़ किया जाता हो, लोगों के समूह को बताने के लिए, स्थानों के समूह मीन्स प्लेसेस के कलेक्शन को, कलेक्टिव को बताने के लिए, या थिंग्स कोई वस्तु का कलेक्शन बताने के लिए, ग्रुप को बताने के लिए जो नाउन यूज किया जाता हो, उस नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, तो आपको यही डिफिनेशन राइट करना है कि अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप और कलेक्टिव ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। पहला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में कर लीजिएगा। पहला जो एग्जाम्पल है कि द लाइब्रेरी इन लंदन इज वर्ड फेमस। अब यहाँ पे इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लाइब्रेरी एक वर्ड आया है जो कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि द ग्रुप ऑफ बुक्स, द कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड लाइब्रेरी। जहाँ पर बुक्स का कलेक्शन हो, बुक्स बहुत सारी हों, उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो जब कभी भी किसी वर्ड से हम कलेक्शन का बोध करते हैं, किसी ग्रुप का बोध करते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंडियन टीम लॉस्ट द मैच। इंडियन टीम लॉस्ट द मैच। अब इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि टीम एक वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि टीम किसी वन पर्सन से मिलकर के नहीं बनती, बल्कि मोर देन वन पर्सन से मिलकर के बनती है। किसी भी टीम का निर्माण हम कई लोगों से मिल करके करते हैं। तो इसीलिए जो टीम वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कमेटी डिसाइडेड टू सॉल्व द मैटर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक से अधिक लोगों से मिलकर के बनता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कमेटी एक वर्ड आया है। कमेटी कभी भी एक लोगों से मिलकर के नहीं बनती, बल्कि मोर देन वन पीपल से मिलकर के बनती है। तो कमेटी वर्ड जो है ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा मैंने आपको टीम बताया, इसके अलावा मैंने आपको लाइब्रेरी बताया। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अलावा जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन का, ये है आर्मी। आर्मी किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते हैं, बल्कि बहुत सारे सोल्जर को मिला करके एक आर्मी का निर्माण होता है। इसलिए आर्मी जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग। लोग एक से अधिक जब होंगे तो हम उसे पीपल कहते हैं, लोग कहते हैं। किसी एक व्यक्ति से लोग का निर्माण नहीं होता, पीपल का निर्माण नहीं होता, बल्कि एक से अधिक लोगों के द्वारा लोगों का निर्माण होता है, पीपल वर्ड का निर्माण होता है। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है क्रू। जब कभी भी हम किसी भी शिप पर जाते हैं तो वहाँ शिप पर रहने वाले जितने भी मेंबर होते हैं जो उसमें काम करते हैं, उनको क्रू कहा जाता है। एक वर्ड में, एक ही वर्ड में उनको क्रू कहा जाता है। तो जो भी शिप पे कार्य करने वाले होते हैं उनको हम एक शब्द से इंडिकेट करते हैं, वो वर्ड है क्रू। तो मोर देन वन पर्सन है, इसीलिए ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत
आएगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, बंच एक वर्ड है। बंच का मतलब होता है गुच्छा। गुच्छा एक से अधिक चीज़ों को मिला करके गुच्छे का निर्माण होता है, बंच का निर्माण होता है। इसीलिए जो बंच है ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फ्लीट। फ्लीट वर्ड, जब कभी भी एक से अधिक शिप कहीं समुद्र पर होते हैं तो उसी को फ्लीट कहते हैं। मीन्स ग्रुप होता है, मीन्स शिप का जो ग्रुप होता है, जो कलेक्शन होता है, उसे फ्लीट कहते हैं, जो कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, मीन्स पीपल हो, कोई थिंग्स हो, कोई प्लेस हो, जो एक से अधिक हो और वो ग्रुप और कलेक्शन का बोध कराता हो, तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको HW दिया था, आपने उस HW को कंप्लीट नहीं किया, तो जल्द से जल्द आप उस HW को करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। इसके अलावा जो भी मैंने बताया है कि आप नोट्स तैयार करिए, दोबारा आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। जिस तरीके से मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ सेम इजिट आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप इस पर लग जाइए, देर न करिए। वैसे भी आपका सिलेबस पीछे हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नाउन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा नाउन है मटेरियल नाउन। यहाँ पे हमारा नाउन होगा मटेरियल नाउन। सबसे पहले हम मटेरियल नाउन का डिफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। A noun that stands for the matter or substance of which things are made of is called material noun. It means एक ऐसा नाउन जो किसके लिए यूज हो, जो किसी मैटर के लिए यूज हो। मैटर का मतलब कोई पदार्थ या किसी सब्सटेंस का मतलब होता है तत्व। एक ऐसा नाउन जो किसी पदार्थ मीन्स किसी मैटर या किसी सब्सटेंस किसी तत्व के लिए यूज किया जाता हो। ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे कि चीज़ें बनाई जाती हों, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अर्थात ऐसी वस्तु या ऐसी वस्तु जो बनाई जाती हो किससे, किसी पदार्थ से, किसी मैटर से, किसी तत्व से, जो वो वस्तु होगी वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगी। जैसे कि मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल राइट किया हूँ बहुत सारा। जैसे आपका एक है आयरन। आयरन जो वर्ड है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। गोल्ड मीन्स सोना। सोना किसके अंतर्गत आएगा? ये मटेरियल के अंतर्गत, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि गोल्ड एक मैटर है, एक पदार्थ है। ओके, अब हम लेते हैं सिल्वर मीन्स चांदी। चांदी भी क्या है? एक मैटर है, एक पदार्थ है। इसके अलावा प्लास्टिक भी क्या है? एक मैटर है। शुगर भी क्या है? एक मैटर है। मिल्क क्या है? मिल्क भी है। कॉटन, वुड लकड़ी। तो ये सभी जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। जो मैटर, जो पदार्थ का बोध कराता हो, ऐसे वर्ड मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इसका डिफिनेशन लर्न करना है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मटेरियल नाउन का डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज मटेरियल नाउन। तो आपको इसका डिफिनेशन राइट करना है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। तो चलिए, आप आई थिंक मटेरियल नाउन भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि लास्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी, स्टेट और आइडिया इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक ऐसा नाउन जो किसको डिस्क्राइब करता हो? किसी क्वालिटी को, किसी गुण को, स्टेट दशा को बताता हो, किसी आइडिया को बताता हो, वो नाउन किसके अंतर्गत आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने आपको एक डिफिनेशन बताया था कि अ नाउन दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। एक ऐसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते और जिसे हम छू नहीं सकते, वो नाउन किसके अंतर्गत आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। आप चाहे तो इस डिफिनेशन से आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे, या जो मैं बता रहा हूँ, अ नाउन दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, एक ऐसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, वो नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियर हो जाएंगे। इमिटेशन हैज नो इंटेलिजेंस।
इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता को हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। हम लोग बोलते तो हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता को मैंने देख लिया है, दरअसल हम वो रॉन्ग बोलते हैं। वो जो हम बोलते हैं वो रॉन्ग होता है। हम इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता को, हम बुद्धिमान को देख सकते हैं बट हम बुद्धिमत्ता को नहीं देख सकते, केवल हम फील कर सकते हैं। हम इसे टच नहीं कर सकते, इसे हम केवल फील कर सकते हैं। तो ऐसा वर्ड जिसके थ्रू हम चीज़ों को फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, वो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इंटेलिजेंस क्या बता रहा है, क्वालिटी को भी बता रहा है। तो दोनों डिफिनेशन के थ्रू ये देख रहे होंगे कि ये क्लियर हो जा रहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आने वाला वर्ड है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है चाइल्डहुड इज नोन फॉर प्योरिटी। जो चाइल्डहुड है ये पवित्रता के लिए जाना जाता है, शुद्धता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। क्या हम बचपन हम बचपना, जो बचपना है जो उसको क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, वो हम केवल महसूस कर सकते हैं। अपने बचपने को, अपने बाल्यावस्था को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम टच भी नहीं कर सकते। इसको हम ये फील करने वाली चीज़ है। तो ये एक स्टेट को बता रहा है, एक दशा को बता रहा है। जब कभी भी कोई वर्ड स्टेट को बताए, दशा को बताए, तो वो भी वर्ड किसके अंतर्गत आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो मैंने डिफिनेशन बताया है वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड सेंटेंस है एग्जाम्पल का वो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये जो सेंटेंस है आपके सामने बहुत बार आया है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, जो ऑनेस्टी वर्ड है आप यहाँ देख रहे होंगे, ऑनेस्टी वर्ड किसके अंतर्गत आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो ईमानदारी है, हम वैसे तो कहते हैं कि ईमानदारी आपकी मैंने देख ली है, ऑनेस्टी मैंने आपकी देख ली है। दरअसल वो जो वर्ड होता है वो रॉन्ग होता है। हम किसी की ईमानदारी नहीं देखते बल्कि उसको हम फील करते हैं। हम ईमानदार को देखते हैं, ईमानदारी को नहीं। ईमानदारी को हम फील करते हैं, हम उसे टच भी नहीं कर सकते। तो जो ईमानदारी है किसी की क्वालिटी भी बता रहा है और इसको हम टच भी नहीं कर सकते, हम इसको देख भी नहीं सकते। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो वर्ड है, इसके अलावा जो चाइल्डहुड वर्ड है, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस वर्ड है, ये सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे और सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख लीजिए। पोवर्टी, पोवर्टी मीन्स होती है गरीबी। गरीबी को हम भले ही बोलते हैं कि हमने गरीबी देखी है बट वो रॉन्ग होता है। हम गरीब को देख सकते हैं क्योंकि ये मूर्त अवस्था में होता है, विजिबल होता है, लेकिन हम पोवर्टी को नहीं देख सकते, हम इसे टच नहीं कर सकते। और ये एक स्टेट का बोध करा रहा है, एक दशा का बोध करा रहा है। तो पोवर्टी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। हम लव की बात करते हैं, लव एक वर्ड है जिसमें ये वर्ब के अंतर्गत भी आता है और ये नाउन के अंतर्गत भी आता है। लव का जब वर्ब होगा तो इसका मतलब प्यार करना, प्रेम करना होगा। जब नाउन होगा तो इसका मतलब प्रेम होता है। प्रेम को हम देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। और ये क्वालिटी एक स्टेट को भी बता रहा है। तो ये लव वर्ड है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, विजडम एक वर्ड है। विजडम का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान भी क्या है? एक क्वालिटी है। जब कभी भी क्वालिटी, स्टेट या आइडिया को बताए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो विजडम भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा एक वर्ड आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हेटर्ड। हेटर्ड का मतलब होता है घृणा। घृणा को हम क्या है? घृणा, घृणा एक दशा है, एक स्टेट है। इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम केवल फील कर सकते हैं। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब होता है कठिनाई। कठिनाई भी क्या है? एक स्टेट है, एक दशा है। इसके अलावा थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स चोरी। चोरी भी क्या है? ये फील करने वाली चीज़ है। इसको हम देख नहीं सकते, भले ही हम बोलते हैं हम चोर को देख सकते हैं लेकिन चोरी को नहीं। ओके, चोरी एक महसूस, एक फील करने वाली चीज़ है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके लाइफ में मिलेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत
आते हैं। आपको करना क्या है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आपको यहाँ पे बताना होगा अ नाउन दैट डिस्क्राइब अ क्वालिटी स्टेट और आइडिया इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या आपको बताना है अ नाउन दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है, तो आप इसको अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। और जो भी मैं HW देता हूँ उस HW को जल्द से जल्द आप वहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वहाँ पे सेंड कर दीजिए। पिछले वीडियोज में जो मैंने लेक्चर डाला था आपने HW नहीं किया, ये बहुत अफसोसजनक बात है। तो आप जो है उसको जल्द से करिए और नोट्स जो है इसको ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि दोबारा ये रिपीट नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आज का जो हमारा HW है वो है कि जो कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीनों का 10 वर्ड आपको राइट करना है। 10 वर्ड आपको राइट करना है कलेक्टिव नाउन का, 10 वर्ड्स आपको राइट करना है मटेरियल नाउन का, और 10 वर्ड्स राइट करना है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ग्रुप में आपको शेयर करना है। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी जल्द से जल्द शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। आज नाउन यहाँ पे फिनिश होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।